ये जो एग्जाम शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, इससे एनटीए डिमांड क्या कर रहा है? आर वी प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्लोबल लिटरेचर? दैट इज माय क्वेश्चन एंड दैट इज आल्सो माय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस पेपर इटसेल्फ। बट व्हाट डू यू फील अबाउट इट? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर करना एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड डू वॉच द सेशन टिल द एंड, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस जरूर यहाँ पर दूंगी। इसी के साथ साथ मेरा नाम अदिति है और मैं हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और अगर आपको हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स में जुड़ना है, पेपर 2 की मिलके तैयारी करनी है और आपको लगता है दैट यू फील अ सर्टेन कनेक्ट और आप जो है अच्छे से और प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ पाएंगे, या एक ये ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे आपको शॉर्टलिस्टेड कंटेंट बखूबी तरीके से मिल जाएगा और आपकी एनर्जी और टाइम जो है बहुत सेव हो जाएगा, तो आप बिल्कुल जो है एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी जुलाई 7 विच इज योर मंडे। यहाँ से अपनी क्लासेस को शुरू कर दिया जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त पे ये है कि आप कोड अप्लाई कर सकते हैं न्यू 10, तो पेपर 2 की ही नहीं बल्कि आप पेपर 1 की भी तैयारी करेंगे, जो जारिफ अड्डा आपको इस बार कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है। इसी के साथ साथ मैं जो एक पैटर्न की बात कर रही हूँ वो क्या है, जो हमारा पुराना पैटर्न है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो ये लास्ट टाइम से पहले वाला 2024 से पहले वाला हमारा जितना भी पैटर्न है वो किस तरीके का है कि थोड़ा ब्रिटिश सेंट्रिक है, जिसको और सपोर्टिंग लिटरेचर के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, जैसे कि आपका इंडियन और अमेरिकन, अफ्रीकन भी था बट थोड़ा बहुत, बट मेजरली वो रिलेटेड था मूवमेंट से, है ना। या फिर हमारे पास कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी थियरिस्ट हैं, तो वो भी वो सारे एरियाज थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रेपिटेशन में आते हैं। सो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी तक ब्रिटिश सेंट्रिक तो है ही, उसी में ही मूवमेंट्स भी पूछ रहे हैं, एरा वाइज जा रहे हैं, सर्टेन फोकस हो रहा है, जॉनरा के ऊपर होता है, और जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी के साथ साथ अब 10 से 15 क्वेश्चंस ऐड ऑन हो गए थे इंडियन लिटरेचर से। फिर धीरे धीरे और आपको सर्टेन सेंट्रल पार्ट देखने को मिला लिटरेरी थियरी, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई आप सिर्फ कॉइनेजेस करके चले जाओ, जहाँ पे अब हमें और थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट में भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये एक पुराना पैटर्न है, बट देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ शिफ्ट दैट वी गॉट टू ऑब्जर्व इन दिस पैटर्न, कि आपको जो है ज्यादा कैनोनिकल राइटर्स इस बार इतने नहीं पूछे, जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से किए तो उनकी हेल्प से अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते थे। सो देयर वाज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ द कैनोनिकल वन, बट मेजरली क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मेजरली क्या था आपका, कोटेशन बेस्ड, जो कि इतना रेलेवेंट नहीं था आपके पिछले एग्जाम्स में। मेजरली क्या था, बहुत ज्यादा अननोन या ऑब्सक्योर राइटर्स, जो कि आपने नाम भी नहीं सुने थे या आप कैनोनिकली उन्हें कवर भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए फादर ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पोइट्री, तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास नोन ऑप्शंस होंगे, बट दे वर नॉट। सो कहीं ना कहीं वो एक सर्टेन शिफ्ट देखने को मिलता है, बट द शिफ्ट इन इटसेल्फ इज अ बिट ऑफ अ लेंथी मोड, कि क्वेश्चन का पेपर इन इटसेल्फ भी बहुत लेंथी हो गया, जिससे कि बहुत टाइम लग रहा है अब सोचने में। क्रिटिकल थियरी को थोड़ा सा और प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए होगी, बट ऐसा नहीं है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं करेंगे या वो कम हो जाएगा, वो फिर भी उतना ही आ रहा है, क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस भी फिर भी उतने ही आएंगे। तो ये बैलेंस हमें बहुत लेके आना पड़ेगा, इस बैलेंस के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, एंड स्पेशली टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स एंड द बिगिनर्स हु आर अबाउट टू जंप इन द डोमेन, इन द यूजीसी नेट डोमेन, उनके लिए ये बहुत जरूरी है इस शिफ्ट को समझना, इस बैलेंस को समझना, और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग मोर, ये मैंने शायद बताया भी है बहुत बारी, कि इस बार जो है हम हमेशा भी क्या करते हैं, ब्रिटिश करते हैं, इंडियन करते हैं, अमेरिकन करते हैं, फिर हम सीधा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलियन, कैरिबियन और न्यूजीलैंड और जितना भी हमारा जिम्बाब्वियन लिटरेचर है। अब हमें जरूरत है थोड़ा सा ग्लोबल तैयारी करने की, जिस तरीके से पेपर बोलते हैं कि अब आप सिर्फ इंग्लिश की नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप बियॉन्ड जा रहे हैं, आप मेजर ग्लोबल प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। और अगर कोई मुझसे पढ़े तो उसने जरूर सुना होगा कि मैं अवार्ड विनर्स को कितना एम्फसाइज करती हूँ, जस्ट फॉर द रीजन कि अगर कैनोनिकल से अलग क्वेश्चंस आ जाएं तो एटलीस्ट ऑन अ सेफर साइड हम अवार्ड विनर्स भी कर जाएं, बट इस बार ये भी कम पड़ गए, है ना। और ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन थीम्स एंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ाई करें, इसके साथ साथ थोड़ा थियोरेटिकली करें कि हम इंटरप्रेट कर पाएँ कॉनोटेशंस को, ताकि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ। थोड़ा क्रैम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम कोटेशंस को याद कर पाएँ, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका प्रैक्टिस, जो कि वीकली होना चाहिए। इस बार अगर मैं आपको ओरिएंटेशन में अपना टाइम टेबल प्लान भी दिखाऊंगी, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैं हर एज के बाद क्लास टेस्ट लेती हूँ, जो कि इस बार और आपको स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चंस के साथ
इंक्लूडेड मिलेगा, बिकॉज ये पैटर्न इस बार हमें पेपर में देखने को मिला है. बट ऑफ कोर्स एक क्लैरिटी हमें मिलेगी जब हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा. बट फॉर दैट जब तक वो नहीं आता है तब तक हम इन चीज़ों पे बात करेंगे, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे. एटलीस्ट टू ऑल दोज न्यू स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू एनरोल समवेयर और द अदर, उनके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट. या जब मैं कहीं पे कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ या कोई प्रीमियम में परचेज कर रहा हूँ तो उसमें आप एज अ स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ें तो कवर होनी ही चाहिए, एंड दैट इज़ योर राइट टू डू दैट. सो आई एम श्योर दैट यू विल मेक द वाइजेस्ट डिसीजन. और इसी के साथ साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स में तो आपको PhD के ऊपर भी गाइड किया जाएगा, इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल है, आपको इंग्लिश के साथ साथ पेपर 1 भी कराया जाएगा, आपको लास्ट मिनट रिविजन के लिए एक हैंडबुक भी दी जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, और उसका पेपर 1 का एक बुक भी आपको मिलने वाला है. इसी के साथ साथ इस बार की अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि स्टार्टिंग में ही एनरोल करते वक्त आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर 10% ऑफ. एप्लीकेशन पे जा सकते हो या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो चेकआउट करने के लिए. सो दिस इज़ योर डिसीजन टू मेक, एंड इफ़ यू फील दैट यू फील अ कनेक्ट तो आप बिल्कुल आ सकते हैं. बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आरिफट आपके लिए ये सब लेकर आया है. अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, अपना ओपिनियन ज़रूर कॉमेंट में बताना दैट व्हाट डू यू फील अबाउट द शिफ्ट इन द पैटर्न की ग्लोबली हो गया है ना एक तरीके से, येस या नो, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना. एंड इफ़ यू फील कि आपको वो प्लान चाहिए इस बार का पूरा स्टडी प्लान तो आप जो है लिख सकते हैं कमेंट में, आई विल प्रोवाइड यू द प्लान. और इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 में अगर आपको एनरोल करना है तो आप ऑफलाइन सेंटर पे भी जाके पढ़ सकते हैं. डेमो भी आपको मिलेगा 3 दिन का. इंग्लिश से आप हैं ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. सो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. विल सी यू वेरी सून. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. स्टे काम, स्टे हाइड्रेटेड.